कितने प्रेशर के अंदर था। उसने शो किया 21 बॉलों पे 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के या वो युगांडा को हरा के या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया। नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं। उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई। सूर्या आउट हो गया, हार्दिक कई वो दिन नहीं था वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वेलकम टू गेम ऑन है, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। एक बार फिर से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 2024 का भी जीता, और आज फिर एक दफा फिर से उन्होंने जो है टाइटल हासिल किया है और ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। मेरे साथ मौजूद है सिकंदर बख्त। सिकंदर, वन साइडेड गेम होगी लेकिन इंडिया द डिजर्विंग विनर्स, कंसिडरिंग जिस किस्म की हमने उनकी क्रिकेट देखी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत ही जबरदस्त खेले। हाँ, वो बहुत अच्छा खेले, और मैच तो हुआ ही नहीं आज, बिल्कुल भी वन साइडेड हुआ। जिस तरह न्यूजीलैंड ने फेवरेट साउथ अफ्रीका को खड़ा नहीं होने दिया, आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को खड़ा नहीं होने दिया। और एक बार फिर वही हुआ कि जो एक्सपेक्टेड था कि वो जो टीम जिसके हम बारे में बात करते हैं कि मेथड है और सिस्टम है, प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल ही आज विदाउट फ्यूल दिखे। बिल्कुल, प्रोसेस की आपने बात की, सिस्टम की बात की, तो सिस्टम ही उनका आज नजर आया। पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से उनका क्या ख्याल है सिस्टम के बारे में, इस जीत के बारे में। हमारे साथ मौजूद है सकलैन मुश्ताक, शुएब अख्तर, सना मीर, मोहम्मद हफीज एंड उमर गुल फॉर द लास्ट टाइम हियर ऑन गेम ऑन है फॉर दिस टूर्नामेंट। शुएब, इंडिया ने साबित किया है कि वाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके, कंसिडरिंग आप देख लें पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है। इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, वाइट बॉल सुप्रेमेसी शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक 2-3 चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया, और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन, वो वाइड प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइड प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, इमेच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी इसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मैच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता, और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। They say goodbye to them and now they're going on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन they look the other way, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। इंडिया की क्रिकेट पे, इंडिया की तारीफ में जितनी बातें की जाएं, एज अ यूनिट खेले, एज अ चैंपियन खेले, जब इंडिया किसी के मुंह से भी ये नहीं निकला, ये डिजर्विंग लगा, बल्कि सबको लगा चाहिए, इनको जीतना चाहिए। चेहरे दा मतलब है नहीं होता। अच्छा
आमिर भाई आपसे आमिर भाई भाई एक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का शुरू में बड़ी बॉलर अच्छा खेला, क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है माशाल्लाह। स्टंप से चार वाइडर भी करे तो वहीं से बहुत लूज बॉलिंग कराई, बॉलिंग किया वैसे। ये नहीं क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि पहला हेनरी से करवाया, हेनरी से 2 ओवर में 12 उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। जब आपको पता है अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से आप फौरन वो ले आए, जीप सी बॉलिंग जो है आज मुझे बिल्कुल ही नॉर्मल बॉलर लगा, तीन टांग से वाइड से फिर यहाँ पे बॉल कर देते, यहाँ पे बॉल के सामने छक्का। मुझे कभी भी न्यूजीलैंड प्रेशर में नजर नहीं, मैं उनको बड़े फॉलो कर रहा हूँ 2004 और मेरा ये ख्याल है कि जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर पॉलिसी के ऊपर उनके अपनी लैब्स मशीनें देख लें, इंजेक्शन ऑफ द मनी और आखिर में खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते अपने बड़ों, क्या खूबसूरती के साथ तीनों कप्तानों को बुलाया। आज वो खड़े हुए और आज वो सेलिब्रेट इंडिया एज अ यूनिट सेलिब्रेट। बहुत इंडिया और आपका मुबारक हो, आपको मुबारक मनाइए और खुशी मनाइए जाइए। और 27 जीते जाइए और वर्ल्ड का आवाज मिलता है तो आज भी ले लीजिए। रिकॉर्डिंग कर लेते मेंटल प्रेशर की बात करते हैं। ऐसा इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करनी वो है वो इतनी ज्यादा है, ना इंडिया के खिलाफ लड़ते हैं, ना फाइनल में लड़ते हैं, ना सेमीफाइनल में लड़ते हैं। राशिद लतीफ साहब बहुत हाई है और लास्ट टू मैच लेवल पे क्रिकेट के लिए पहुंचना हम लोग के